हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट एविन। एक साइडवेज मूवमेंट वाला दिन, इवेंटफुल दिन, मिक्स रहा। जिस तरीके से एंगेज रहते हैं, कुछ चीज़ें जो बताई गई थी कल वीडियो के अंदर एज इट इज़ वैसी ही हुई और प्रॉफिट भी अच्छा बनाया। कुछ ट्रेड्स फंसी भी हुई हैं। मिक्स डे था बेसिकली। क्योंकि मार्केट साइडवेज मिक्स ट्रेंड के साथ चलती रही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिस एक्सचेंज के ऊपर आईबी लिंक के साथ आप ज्वाइन कीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग ग्रुप है, फुल टाइम सपोर्ट ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें जो कि रूटीन में आप सीख नहीं पाते। देखें, आप किसी भी पेड सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको सिर्फ मिलेगा सिग्नल, लर्निंग होगी ज़ीरो। और मैंने आज तक मुझे कोई वो बंदा ऐसा नज़र नहीं आया जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिग्नल्स ग्रुप को रिलाय करके एक लंबे अरसे तक इस फील्ड के अंदर कामयाब हुआ हो। क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ों का लर्न करना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा जिस तरह बात करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि जितने भी सिग्नल ग्रुप्स हैं, वो ज़्यादातर सिग्नल्स देते हैं 30 40 50 पिप्स का, और इससे ज़्यादा की जो है वो आपको सोच नहीं देते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं हमेशा आपको अपने जो है वो वीडियोस में भी कहता हूँ कि एटलीस्ट इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100 120 पिप्स, 150 पिप्स इसको टारगेट किया करें। वॉलेटाइल पेयर्स को चूज़ किया करें। वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ऑब्वियसली जो है वो मामला होता है, चीज़ें जो है वो गड़बड़ होने का, लेकिन प्रॉफिट भी उन्हीं वॉलेटाइल पेयर्स में होता है। क्योंकि जिस तरह से गैन जो है वो कहता था कि जी, ट्राई टू चूज़ द मोस्ट वॉलेटाइल पेयर्स दैट कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। वॉलेटिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल स्टेबल पेयर होगा, तो फिर उसमें प्रॉफिट कहाँ से बनाओगे? प्रॉफिट तो आपने अगर जो है बाइंग और सेलिंग में बनाना ना, तो जो स्टेबल पेयर्स हैं, स्टेबल स्टॉक्स हैं बेसिकली, वो आप फिर पूरे परचेज करें और अपने पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर परचेजिंग करें। वो इस तरीके से मामलात होते हैं। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग है, सारा कुछ है, हर चीज़ मौजूद है उसके अंदर। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आज का दिन खैर बहरहाल एक साइडवेज मूवमेंट का दिन रहा। एक दो चीज़ें मैंने आपको रिगार्डिंग गोल्ड मैंने आपको कही थी कि 78 की जो रेजिस्टेंस है वो इतना अच्छा प्ले नहीं करेगी। तो लेकिन वो ये है कि 88 का लेवल बताया था, बहरहाल 86.5 के ऊपर ही जब मार्केट बहुत देर खड़ी रही, तो और उसी टाइम पे जो है वो गोल्ड के ऊपर भी और नैस्डैक के ऊपर मार्केट स्टक ऑन हो गई। तो उस टाइम ग्रुप के ऊपर मैंने कॉल दी थी कि मैंने कहा ये तीनों पेयर स्टक हो रहे हैं और ये यहीं से सेलिंग में जाएंगे, और वो वहीं से सेलिंग में गए। जिन्होंने जो ग्रुप था मेरा उसके अंदर उस कॉल को समझा, उस कॉल के ऊपर एक्ट किया, तो अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। पर्टिकुलरली नास्डैक के अंदर तो बहुत अच्छी मूवमेंट रही। वही बात है कि 200 250 पिप्स की मूवमेंट, इट्स अ गुड मूवमेंट। दूसरा, मैंने एक्सएनजी का आपको कहा था, एक्सएनजी इज़ गेटिंग बुलिश। बुलिश वो ज़रूर रही, लेकिन जो आखिर की जो 4 आवर कैंडल है, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ पुश पकड़ा। लेकिन दैट वाज एक्सपेक्टेड समथिंग, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक पुल बैक के बगैर एक लंबा जो जंप है वो नहीं होना। ब्रेकआउट उसने दिया, 4 आवर के ऊपर दिया, लेकिन ये कि अब ये पुल बैक दैट वाज एक्सपेक्टेड। और यहाँ से दोबारा बाइंग में इंशाल्लाह बैठे हुए हैं हम। और बाइंग का जो है वो कॉल है मेरी एक्सएनजी के ऊपर ही, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक्सएनजी की एक लिमिट है, एक लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे जाने का। तो उससे उससे नीचे भी अगर चली भी जाती है, आपको बहुत ज़्यादा होल्ड भी करना पड़ता था, तो इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं। जबकि ऊपर की तरफ आपके पास लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए मार्जिन है, पेशेंस रिक्वायर्ड है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। 250 300 पिप्स की मूवमेंट इसकी हुई है आज, अपवर्ड और डाउनवर्ड बोथ वेज। तो अच्छी खासी मूवमेंट थी। लेकिन ये कि यहाँ पर मैं इस लेवल के ऊपर सेलिंग रिकमेंड करना मुश्किल है। ऐसी बात नहीं कि देखें, जब साइडवेज मार्केट होती है तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गोल्ड की सेल की कॉल चलाई, बहुत सारे होंगे जिन्होंने बाय की कॉल चलाई, प्रॉफिट दोनों ने उठाया। तो साइडवेज मार्केट के अंदर ये चीज़ चल जाती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। और ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड कर लेना वो ज़्यादा बेहतर है, समझदारी है। अच्छा, अब हो क्या रहा है बेसिकली, मार्केट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम के ऊपर मिक्स सिग्नल दे रही है। तो हमें क्लियर डायरेक्शन चाहिए होगी, कल और परसों के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। बेसिकली व्हाट आई हैव द फीलिंग इज़ कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि एक बेयर फ्लैग फॉर्मेशन होगी,
तो गोल्ड के ऊपर आज बेयर फ्लैग फॉर्मेशन रही, देख लें 3 कैंडल्स बन चुकी हैं और वो थोड़ा सा ज़रा ऑन द बुलिश साइड है कि उन्होंने अपना टॉप ज़रूर ब्रेक किया और नीचे से बॉटम ब्रेक नहीं किया। ये 3 दिन हो गए, तो प्रॉपर एक आइडियल जो है वो बेयर फ्लैग की आउटलुक उसने दी है, इसने आउटलुक लाजमी दी है। खैर अभी बात करते हैं, लेकिन ये कि वही बात है कि इसकी वजह से आपको गोल्ड जो है वो 70 से ऊपर ऊपर बुलिश फीलिंग दे रहा है। लेकिन मैं आपको बार बार बताना चलूँ कि जब तक जो है वो गोल्ड की क्लोजिंग 1888 से ऊपर नहीं आएगी, गोल्ड बुलिश नहीं होगा। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग ऊपर नहीं आएगी। देखिए पेनिट्रेट करके जाना और वहाँ से जाना और उसके बाद सेल ऑर्डर्स पकड़ के नीचे आ जाना, दैट इज़ नॉट द क्लोजिंग। क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग। अच्छा खैर ये बताना चलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मेरे यूके के जो और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मसला होता था हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, तो उनके लिए मैंने जीटीसी ब्रोकर ऐड किया है। जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसके ऊपर अकाउंट बना के, यूके में रेगुलराइज्ड ब्रोकर है, उसके ऊपर उस लिंक से अकाउंट बना के तो हमारे जो है वो इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और यू कैन गेट इन टू द लर्निंग फेज। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, खैर कल की वीडियो में बताना भूल गया, लेकिन ये कि आज मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। सही बात है, बहुत सारे लोग मुझे यूके से और यूरोप से कोऑर्डिनेट करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास ऑक्टा और एक्सनेक्स की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई हैव एडेड द जीटीसी। और जीटीसी एक दुबई बेस्ड जो है वो ब्रोकर है। इट्स बीन 7 to 8 years जो कि वो काम कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड ब्रोकर। और तो आप उसके ऊपर अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नैस्डैक की। नैस्डैक भी वही बात है कि एक टाइट रेंज के अंदर रेंज बाउंड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं स्टॉक से रिलेटेड देखें, अब जब इस किस्म की चीज़ आ जाती है ना जब चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, न्यूट्रल टू बेरिश कह लें, न्यूट्रल टू बुलिश कह लें, बहरहाल अभी इस टाइम के ऊपर तमाम मार्केट न्यूट्रल खड़ी हुई है। तो जब न्यूट्रल खड़ी हुई है तो तब आपको क्या चीज़ काम आती है? आपको ओवरऑल ट्रेड लेने के लिए आपको फंडामेंटल्स काम आते हैं कि फंडामेंटली जो मार्केट का ट्रेंड है इवेंचुअली वो जीत जाता है। तो उसमें थोड़ा बहुत आप फंस भी सकते हैं, आपको ट्रेड्स होल्ड भी करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये एक इस टाइम पे जिसे कहा जाए कि सिग्नल वाइज कोई बहुत ज़्यादा क्लियर सिचुएशन नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली ट्रेड करनी होती है, हमने किसी साइड पे बैठना है और जो है वो एक बैठना ज़रूर है, प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। तो उस लिए इसके लिए अब देखें नास्डैक की हम बात कर लेते हैं, तो स्टॉक्स की बात करते हैं। ओवरऑल कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये बात तो तय है। ठीक है जी, इकॉनमी वाइज कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है और इन्फ्लेशन वाइज भी कोई रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कि आप जैसे बात करिए, अभी आज वॉलर की स्पीच थी और जो है वो सब जिनकी भी जो है वो स्पीच वगैरह थी, फेडरल रिजर्व के 2 बंद थे, उनने ये बात की, उन्होंने कहा जी इन्फ्लेशन अभी इतना जल्दी कंट्रोल्ड में नहीं आनी है। तो उसकी वजह क्या है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो कभी भी स्टॉक्स बेहतर नहीं होंगे, रिसेशन आएगा तो कभी भी स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे। हाँ, ये आपको ज़रूर घसीट घसाड़ के थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। मार्केट के अंदर जो है वो 12,850 की बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, आज तो नहीं तोड़ सका और एक दोबारा से लो साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो जिसने बेरिश प्रेशर बना दिया। तो मैं बहरहाल क्लियरली क्लियरली जो है वो नैस्डैक में सेलिंग में बैठा बैठा हुआ हूँ। मैं सेल साइड को देख रहा हूँ, 13,150 तक भी जो है ना अगर जाता है मार्केट तो मैं सेल साइड को देखूंगा। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, कुछ ऐसा सेटअप नहीं है। बहुत सारे कह रहे हैं सर ये भी आरएसए सेटल कर रहा है और ये पंप लेगा, ले सकता है, पंप ले सकता है, लेकिन वही बात है कि इट इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल कि आपको कोई मसला नहीं होगा, इस ये जल झटके में जो है वो नीचे आ जाएगा और तमाम जो अपने गेंस हैं वो रेडिकेट कर देगा। और अभी भी थोड़ा सा आप जैसे कह लें कि थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, कोई ऐसी बुलिश प्रेशर बुलिश मोमेंटम बन नहीं रहा। कल मैंने आपको बताया था कि जीडीपी नंबर्स जो हैं वो थोड़े से एक्सपेक्टेड क्वार्टर के वो बेटर थे, जिसकी वजह से कल इंक्रीज़ आया था, लेकिन आज देख लें आज दोबारा जो है वो उसने तकरीबन 200 पॉइंट जो है शेड कर दिए हैं नैस्डैक ने। तो कल भी ऐसा ही रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आपको ऊपर से दोबारा मौका मिलता है सेलिंग कीजिए, बैठिए उसमें। डाटा कल कोई इतना बहुत ज़्यादा हैवी डाटा मौजूद नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इसको चीज़ों को सिचुएशन को इम्पेक्ट कर सके। तो साइडवेज भी रखते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है टेक्निकली जो है वो एक
3 दिन हो गए हैं तो फोर्थ डे इट हैज़ टू बी समथिंग कि जिसने कोई ईदर वे जो है वो बर्स्ट कर रहा है। तो लेकिन ये है कि आई एम टिल्टिंग ऑन द सेलिंग साइड। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर देखें 450 से ऊपर बार बार 2-3 दफ़ा क्लोजिंग आ चुकी है, लेकिन भाई अगर जो है मैं ऑन द कॉन्ट्ररी देखूं तो 12,850 से भी नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, उससे भी अभी तक ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो न्यूट्रल। तो वही चीज़ हो जाती है कि फंडामेंटली आपको देखना, और फंडामेंटली आई एम टिल्टिंग बेरिश। ठीक हो गया जी, ये बात होगी। दूसरा ऑयल का पता चलो, ऑयल ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। ऑयल की मेन वजह क्या है कि आज जो मेरे साथ भी वही बात कर रहे थे कि जी जो है वो उन्होंने कहा कि जी हॉल के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई लोग अगर गए हुए हैं और सारा कुछ है, अगर तमाम दुनिया जो है वो सेल साइड पे बैठी हुई है तो आप चुप करके उठें और बाय कर लें, आपको लॉस नहीं होगा। और अगर इसी तरीके से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तमाम दुनिया जो है बाय साइड के ऊपर बैठी हुई है तो आप चुप करके जाएं, उठें और सेल कर दें और आपको लॉस नहीं होगा। तो ऑयल में भी आज थोड़ी सिचुएशन यही है। ऑयल इस टाइम के ऊपर पंप ले रहा है जस्ट बिकॉज के जो सेल सेंटिमेंट है वो इस टाइम पे 81 87 इस तरह से मौजूद है। तो अब जब इतना मौजूद है तो ऑब्वियसली जो है वो रिटेलर्स का पटाखा बोल रहे हैं। रिटेलर्स के जो है ना एसल्स हिट होंगे ही होंगे, और जो है वो ये चीज़ होनी होनी जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा जाती रही। और अगर वही बात है कि अगर ये 80 वाला जो मामला है अगर ये कोई शाम 7-8 बजे के करीब हो जाता तो शायद प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाती। लेकिन ये होता है कि लेट नाइट जो है वो थोड़ी सी वॉलीटिलिटी वैसी कम हो जाती है और वॉल्यूम कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं गई। और ये जितने जो 80% जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं सेल साइड के ऊपर, इनका भी इतना जो है ना वो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्योंकि शायद मैं वही बात है कि ओवरऑल मैं इसमें बेरिश हूँ, और दूसरा मैं आपको पता है मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकता हूँ ट्रेड, और आई हैव द एबिलिटी कि जनाब जो है ना मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ले लेता हूँ। तो मैं इस बारे में परेशान नहीं हूँ। इट इज़ जस्ट गोइंग टू गिव यू अ बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जितना मर्जी ऊपर चला जाता है आप जो है वो वही 120 150 पिप्स के बाद अगर आप एंट्री डाल सकते हैं, आपने अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं की हुई, इट इज़ गोना गिव यू एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन द लॉन्गर रन। क्योंकि 80 से ऊपर जाता हुआ और उसके बाद 80 से ऊपर की क्लोजिंग आता ऑयल में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है। ऐसा कि इकोनॉमिक मोमेंटम नहीं है, इकोनॉमिक नंबर नहीं है कि जो कि आपको एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ी ला सके। हाँ, कल जो है वो ओपेक की मीटिंग भी है। ओपेक की मीटिंग में अगर वही हो गया कि जी हाँ हम इसी जो जो यही सप्लाई प्लान है इसके मुताबिक ही चलेंगे, तो बस फिर तो मामला उसी तरह रहेगा। दूसरी बात यह है कि आज जो नंबर आए थे जो यूएस उसके इन्वेंट्रीज के नंबर थे वो भी ऑन द पॉजिटिव साइड ही थे। पॉजिटिव साइड की एक्सपेक्टेशन थी और पॉजिटिव साइड ही नंबर थे, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग के जो है वो बेरिश फॉर द ऑयल। लेकिन वही चीज़ हुआ कि उस डाटा आने की वजह से तमाम लोग सेलिंग में बैठ गए, और वो फिर वही बात है कि रिटेलर की एसएल हंटिंग और ये वो सारा मामला चल पड़ा है, तो जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही वन। अदरवाइज आई एम श्योर कि कल ऑयल अच्छा खासा आपको डिप दे देगा, और एक्सपेक्टेड यही है कि ये 76.5 और 76 और बल्कि शायद 75.75 तक भी कल मार्केट नीचे आ सकती है। आई एम टेलिंग यू दैट मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी ये थर्ड कैंडल जो है वो डेली की बनी है, लेकिन पॉजिटिव बनी है, लेकिन वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम लो हो रहा है। तो कल एकदम से जैसे कहा जाए कि बायर्स का जो है ना वो देर गोना रेक्ट द बायर्स, और दुनिया को बाइंग में बैठाया है, सारा कुछ है, लोग बैठ रहे हैं बाइंग में। अभी थोड़ा सी सेलर्स की एसल हंटिंग हो जाएगी और उसके बाद फिर अगला नंबर बायर्स का आया रहेगा। अच्छा, यूरो जीबीपी है 1.215 से अच्छा सेलिंग एरिया, 1.212 बल्कि शायद अच्छा सेलिंग एरिया अगर मिलता है तो आप सेल कीजिए और बेखौफ होकर सेल कीजिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अच्छी जो है रेजिस्टेंस मौजूद है, और जो है वो कोई ऐसा सच मामला नहीं है कि जनाब जो है ना कोई जीबीपी की बड़ी इकोनॉमी कोई नंबर्स ऐसे आ गए हैं, सारा कुछ आगे जो उसको ऊपर लेके जाएंगे। टेक्निकली भी अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, यहाँ से आप सेल कीजिएगा। दूसरा जो यूरो है 1.0785, अच्छी जो है वो सेलिंग एरिया, आप इसको सेल कीजिए। नीचे से जो है मैंने आपको इसके जो TP1 हैं वो बताए हुए हैं। जो मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, उनको सब चीज़ें पता है। मुझे कहते हैं कि यार लोग कहते हैं डिटेल से बात करें। यार मैं एक एक नंबर देता हूँ, एक एक TP देता हूँ, एक एक SL देता हूँ, ख़त्म हो जाती है कहानी बात। उससे ज़्यादा की
मेरे अंदर जो है ना वो इतनी सारे पेज कवर करने होते, इतनी ज़्यादा मैं मामलात करता नहीं होता। दूसरा ये है कि बैंक ऑफ कनाडा वाज वेरी वेरी डूविश टूवर्ड्स देयर इकोनॉमिक नंबर्स और सारा कुछ था, तो उसकी वजह से 1.347 और फिर 1.352 यहाँ पर अगर आता है तो आप अच्छा सेलिंग दीजिए जो है वो यूएसडी कैड के अंदर, और अच्छा आपको जो है ना वो यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। गोल्ड का जो लेवल कल अचीव हो सकता है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि दुनिया को गोल्ड में बाइंग में बिठाया जा रहा है कि हाँ जी गोल्ड अब रिकवर करना चाह रहा है, रिकवर करना चाह रहा है। होता यही है कि जनाब जो है ना वो जब आप अच्छी खासी जो है वो बेरिशिक मार लेते हैं, बेयर फ्लैग करता ही यही है कि आपको जो रिटेलर्स होते हैं उनको बाइंग में फंसाता है, बाइंग में बिठा रहा है, बाइंग में उठा रहा है। हाँ, बाइंग में आप प्रॉफिट ले सकते हैं कल, मैं आपको बताता चलूँ, बाइंग साइड में आप कल प्रॉफिट ले सकते हैं। और वही बात है 88 और 96, शायद अब 1902 वाला, तो जो 1903 वाला तो शायद मैं अभी देखूँगा वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाएगा, लेकिन 96 के ऊपर अब मेरे हिसाब से एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है 1896। तो अगर वो लेवल मिल जाता सेलिंग का था तो बहुत ही आइडियल है, लेकिन ये कि 1888 स्टिल गुड टू गो। और नीचे से आपको 64 की पहली सपोर्ट है, 64 या 63 कह लें, और दूसरा जो है वो 54 की जो है वो पहली सपोर्ट 1854। तो यहाँ से अगर तो ऊपर जाए बगैर मार्केट नीचे आती है, मतलब 1896 या 1888 जाए बगैर मार्केट नीचे आती है तो बाय लीजिए, और ये 88 और 96 तक का आपका TP1 और TP2 हो सकता है। लेकिन अगर यहीं से ऊपर जाती है तो फिर वहाँ से आप सेलिंग ही लीजिए, और नीचे से इसका जो TP1 है वो मज़ीद नीचे, मतलब 64 का TP1 से, लेकिन TP2 मज़ीद नीचे 44 43 के लेवल तक जाता है। लेकिन ये कि ये ओवरऑल अच्छे तगड़े नंबर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो अभी मैं बताता चलूँ, ये जो बात हो रही थी ना कि मार्केट अब जो है वो 1805 पे ही जाके दम लेगी रुकेगी, अभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। मार्केट इस रेंज के अंदर पूरा महीना गुजार सकती है जब तक अगला जो है वो रेट डिसीजन नहीं हो जाता मार्च में। बेसिकली लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन 50 वाली कहानी अभी भी मुश्किल है। इतना आसान डिसीजन नहीं है कि 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ कर दिए जाएं और जो है वो इकॉनमी की में जो रियासत अभी जो दम है उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाए। तो ऐसे मामलात नहीं हैं, उनको दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा, चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें मामलात जो है वो सीधे नहीं है कि आप फ़ौरन से बस रेट इंक्रीज़ करते जाए आँख बंद करके। लेकिन ये कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इस रेंज के अंदर पूरा मार्च तक अब मूवमेंट आ सकती है। ये रेंज थोड़ी सी आहिस्ता से एक्सपैंड ज़रूर होती जाएगी। अब देखें, अब ये 88 से 70 तक आ गई है। अब वो होता है कि कल जो है वो ये 96 से 55 तक आ जाए, और उसके बाद कल नीचे की तरफ थोड़ी सी मज़ीद अगले आने वाले दिनों में एक्सपैंड हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं टिल्टिंग डाउनवर्ड है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि आप इसमें बाइंग प्रॉफिट ही बना सकते। तो फिर जो आइडियल एरिया होगा वो तो वही बात है, 43 45 का एक बाइंग अच्छा बाइंग एरिया बन सकता है। तो ये थी जी गोल्ड की बात सारी। दूसरा ये है कि कॉपी ट्रेडिंग का बताया चलो, देखें जी कॉपी ट्रेडिंग एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं अक्सर बहुत सारे लोग मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग में जुड़ रहे हैं, लेकिन इट्स समथिंग वेरी वेरी स्पेशलाइज, मतलब अपने अकाउंट पे ट्रेड करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है ये। और दूसरे लोगों के पैसे की भी परवाह होती है, प्रेशर होता है, सारा कुछ होता है। तो वो सब के लिए मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, ना मैं कभी आज तक अपनी वीडियो में मैंने बताया है। क्योंकि वही बात है कि ट्रेड बताना बड़ा आसान है, लोगों को प्रॉफिट निकाल के देना इट्स समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और मोस्टली अगर आप ये देख लीजिएगा, अब जैसे मैं ऑक्टा एफएक्स के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ, तो असल जो चीज़ यही है कि ऑक्टा एफएक्स के ऊपर थोड़ा सा ये उनका जो थोड़ा सा सिस्टम है, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उनका, ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें एक लैकिंग है। वो लैकिंग क्या है कि अगर आप इनके जो टॉप ट्रेडर्स देखें, उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50 25 इतने के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि वो एक अनरियलाइज्ड मैक्सिमम लॉस उनमें कितना रहा, आप वो देखेंगे यार, हाँ परसेंटेज वाइज तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न आ रहा है, इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो वो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ही होता है। मतलब एक बंदे ने अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 25 रखी हुई है, $25 रखी हुई है, या $50 रखी हुई है, तो आप उनका देखिए करें कि मैक्सिमम जो लॉस के अंदर रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन समझ लें
कि अक्सर जो है वो अराउंड $1000 तक वो लॉस, उन्होंने लॉस की ट्रेड्स ओपन रखी हैं। अब $1000 की लॉस की ट्रेड्स जिन्होंने ओपन रखी हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कि जी पैसा डालते रहते हैं, पैसा उनके पास बहुत है, पैसा डालते रहते हैं और वो अपनी ट्रेड्स नेगेटिव को क्लोज नहीं करते, ताकि उनकी जो रेटिंग आ रही है ना, रिस्क वैल्यू 1। अब जो आम बंदा होता है वो आता है कहता है यार ये तो सबसे अच्छा है, रिस्क सिर्फ 1 है इसका, क्या बात है जी, मैं इसके साथ जुड़ूंगा। लेकिन ये जो चीज़ अटैच है ना उनके साथ, कि आप जब नेगेटिव में जाना शुरू करते हैं, अब देखें जिसने $50 के हिसाब से किया, उसने $5 डाला, उसने 1:10 के साथ मार्केट के साथ आपको जुड़ गया। अब लेकिन द मोमेंट उनकी कोई ट्रेड $50 से ज़्यादा नेगेटिव हुई, उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा पूरा, $500 का हो चाहे 5000 का हो, जो 50 रेशो के साथ जुड़ा हुआ है, उनका अकाउंट पूरा वॉश हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो $100 और डाल देगा उसके अंदर, उसने तो $50 से अपना अकाउंट चला रहा है, वो $100 और डाल देगा, उसके पास 100 का मार्जिन आ जाएगा, उस 100 नेगेटिव जाएगा, वो 100 और डाल देगा। वो अपनी रेटिंग जो नंबर 1 है वो उसको नहीं गिरने देते। क्यों? क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए, अपनी ट्रेड्स पॉजिटिव में वो काटते हैं। और आम जो बंदा होता है वो सिर्फ देखता है रेटिंग, उसको ये चीज़ें टेक्निकल पॉइंट नहीं पता होती, और वो अपना नुकसान करा बैठते हैं। और इसमें माशाल्लाह जो है ना, हमारे इंडिया के इस टाइम पे लोग छाए हुए हैं और वो आगे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप अगर मेरी चीज़ को सेकंड करना चाहें, इसके ऊपर ऑक्टाफेक्स कॉपी ट्रेडिंग के आप देख लीजिएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब आप खुद उसको कैलकुलेशन कर लेंगे कि जी अगर आपने $100 डाला है और 1:2 किया, तो जो $50 से ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट उसने टेक अप रखा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपना आपका अकाउंट वॉश कर दिया। और जबकि उनके हज़ारों में नेगेटिव ट्रेड्स उन्होंने कैरी रखी हैं, ताकि सिर्फ क्या है कि अपनी रेटिंग बन रहे और आम लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनते रहे। तो बहरहाल मैं करता हूँ और मुझे कोई इतना ज़्यादा उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे ग्रुप के बंदों ने मुझे कहा है कि सर आप कीजिए, मैं कर रहा हूँ। 25 to 30% एक जो है वो रियलाइज़, जिसे कहते हैं 20 to 25% जो है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट है, जो कि आपकी जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है इन अ मंथ। और अभी भी इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट। अगर आप 25% प्रॉफिट भी लेते हैं तो 4 महीने के अंदर आप अपना पूरा जो रिटर्न है वो पूरा ले जाते हैं आप। तो 100% आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं 4 महीने के अंदर। तो इतना कौन सा बिजनेस है जो दे रहा है। तो ये चीज़ है मामला। मैंने कहा चलो ज़रा गाइडलाइन कर दो। बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आई होप कि आई विल कीप डूइंग वेल, क्योंकि 2-2.5 माह तकरीबन हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेकिंग द प्रॉफिट एंड वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो लोग भी कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इस पॉइंट को ज़रूर देखिए। एक चीज़ सिर्फ ये देख लीजिएगा कि उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट है, वो जो उनका मैक्सिमम किसी टाइम का अनरियलाइज प्रॉफिट है, लॉस है, उससे ज़्यादा तो नहीं, या उससे उससे कम तो नहीं। ये ना हो कि जनाब $200 की अनरियलाइज जो है वो लॉस हो, और जो है वो $100 की उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो। ये चीज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे बंदे की रेटिंग 1 और 2 हो, आप उसके ऊपर क्रॉस कर दें, क्योंकि वो आपको लॉस देगा। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।